से है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आत्मा को वन बाई वन समझने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले एक भजन, फिर इस पे चर्चा करते हैं। भजन है। तेरी रहमतों का सहारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का सहारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी बख्शीशों पर मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी बख्शीशों पर मैं जिंदा हूँ मालिक, वरना यहाँ पर गुजारा न होता, वरना यहाँ पर गुजारा न होता। तेरी रहमतों का सहारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। जीवन की नैया है तेरे हवाले, जीवन की नैया है तेरे हवाले, चाहे डुबो दे तुम चाहे तरा दे, चाहे डुबो दे तुम चाहे तरा दे। यदि आश्रितों को उबारा न होता, यदि आश्रितों को उबारा न होता तो मैंने तुझे फिर पुकारा न होता। यदि आश्रितों को उबारा न होता तो मैंने तुझे फिर पुकारा न होता। तेरी रहमतों का सहारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। यह संसार सागर में भ्रम जाल घेरा, ये संसार सागर में भ्रम जाल घेरा, धरा टोप पापों का छाया अंधेरा, धरा टोप पापों का छाया अंधेरा। तेरे नूर का अगर सितारा न होता, तेरे नूर का अगर सितारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का सहारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तमन्ना है एक मेरी तू पूरी कर दे, तमन्ना है एक मेरी तू पूरी कर दे, कि अपने ही रंग में तू मुझको भी रंग दे। तमन्ना है एक मेरी तू पूरी कर दे, कि अपने ही रंग में तू मुझको भी रंग दे। तुझे भूल कर भी बिसारा न होता, तुझे भूल कर भी बिसारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का सहारा न होता तो दुनिया में मेरा
गुजारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। ईश्वर की बंदगी आवश्यक होती है, उसके बाद में विषय पे चर्चा करनी चाहिए। तो अब जैसे डॉक्टर दिवाकर जी का प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर पावर है, उस पावर के सहारे हम शरीर को चलाते हैं, तो मन क्या है? क्या मन भी सूक्ष्म शरीर है? तो आत्मा को कैसे जाने, इस पे विचार किया जी। अब 1 बाय 1 सभी इंद्रियों को समझते हैं। कहते हैं कि यदि आकाश में पतंग उड़ रही हो और उस पतंग को पकड़ना है, तो कैसे पकड़ोगे? उसके लिए विधि है कि ये जो उस पतंग की डोर आपके हाथ में है, धीरे धीरे इस डोर को खींचते जाओ। जो डोर आप खींचोगे वो अदृश्य होती जाएगी, अर्थात साइड होती जाएगी, और धीरे धीरे पतंग आपके नज़दीक आती जाएगी। इसी प्रकार से यदि किसी को भी आत्मज्ञान करना हो तो इंद्रियों की डोर को पकड़ लो। समस्त इंद्रियों को बारी बारी 1 बाय 1 साइड करते जाओ, और फिर जहाँ इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं, जहाँ ये डोर समाप्त हो जाती है, वहाँ आत्मा रूपी पतंग का आपको अनुभव होने लग जाएगा। चलो अनुभव करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कर्म इंद्रिय है पाँव को लीजिए। अब आप बताइए, आपकी शरीर पाँव के द्वारा चल रही है, अर्थात पाँव आपके शरीर को लिए इधर उधर चला जा रहा है। अब इसमें शक्ति है, तभी आपका पाँव कार्य कर रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि यदि आपके पाँव का जो फिजिकल अंग है उसमें भी अगर कुछ विकार आ जाए तो जो सूक्ष्म पाँव है ये इस पाँव को चला नहीं सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि स्थूल पाँव भी समर्थ होना चाहिए, इसके अंदर सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म पाँव आपके इस लाश को उठा के इधर उधर ले जा सकती है। अब विचार करो, जिसका पाँव कट जाए, दोनों पाँव, अब बताइए अगर थोड़ा सा पाँव बचा रह जाता है, थोड़ा सा, मान लो घुटने से ऊपर का हिस्सा बचा रह गया, अब देखो वो हिस्सा चलता है ना, वो हिस्सा चलने में कमी नहीं है, वो डोलता रहता है। क्यों डोलता रहता है? कि जो सूक्ष्म शक्ति है पाँव की, वो उतने को हिला रहा है। कितने को हिला रहा है? जितना इस समय बचा हुआ है वहीं तक सीमित है। यदि पूरा पाँव हो तो पूरे पाँव को शक्ति दे, यदि इसी पाँव में लकवा मार जाए तो पूरा पाँव होते हुए भी वो शक्ति, पाँव रूपी शक्ति इसको शक्ति नहीं दे पा रहा। तो कहने का तात्पर्य है पहले पाँव को ही हटा दो। जब दोनों पाँव को हटा दिए तो अब इससे आप निवृत्त हो गए। एक इंद्रिय, कर्म इंद्रिय आपकी जाती रही, अब इससे आत्मा निवृत्त हो गया, मुक्त हो गया। इसी तरह से आप हाथ को देखिए, हाथ जब तक आपका सही सलामत है
इसमें पूरा का पूरा आपकी जो शक्ति है हाथ की कार्य कर रही है। ये शक्ति को ही सूक्ष्म हाथ कहते हैं, इस शक्ति को ही सूक्ष्म पाँव कहते हैं। विचार करो, तरह आप देखेंगे हाथ और पाँव दोनों को देख लो। किसी का यदि आप देखेंगे पाँव कट गया, पाँव अलग हो गया, हाथ कट गया, हाथ अलग हो गया। अब बताओ, अगर पाँव ही शक्ति है तो अलग होने के बावजूद भी वो हाथ पाँव चलना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। क्योंकि जब शरीर के साथ जो अंग लगा रहेगा उसी में सूक्ष्म शरीर की का जो शक्ति है वही काम करेगी, उसी में काम करेगी। पाँव कट के अलग हो गया, उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि शक्ति उस पाँव के अंदर नहीं है। सूक्ष्म शरीर की पूरी चैन है, पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय एक साथ लगे हैं। इस तरह से हाथ और पाँव को आपने देख लिया। अब विचार करो, पाँव नहीं रहा तो अब आपकी क्या दशा? क्या आप शेष हैं या नहीं रहेंगे? अनुभव में आएगा, चाहे पाँव कट जाए चाहे हाथ कट जाए, पाँव जड़ से कट जाए हाथ जड़ से कट जाए, फिर भी हम जीवित रहेंगे। और इसकी जो शक्तियाँ हैं वो सिमट जाएंगी। अब इसी तरह से वाणी का आप देखिए, आपकी वाणी चल रही है, वाणी आपकी सही है, फिजिकल बॉडी, फिजिकल वाणी जब आपकी सही है तभी वाणी रूपी सूक्ष्म शक्ति कार्य करेगी। वो कैसे कार्य करती है कि गले में से देखिए वायु बाहर जाती है, जीवा तालू से टकराती है, फिर होंठ से टकराते हैं, तब जाके आपके शब्द निकल पा रहे हैं। ये सूक्ष्म वाणी जो है अंदर से काम कर रही है, स्थूल वाणी बाहर से काम कर रही है, लेकिन स्थूल को शक्ति दे रही है सूक्ष्म वाणी। इसी तरह से हम थोड़ा विस्तार से आगे करें। इसी तरह से अब आप लीजिए मल मूत्र के स्थान को, चलो आगे आइए। अब कर्म ज्ञानेंद्रिय में कहने का तात्पर्य पांचों आपके जो कर्म इंद्रिय हैं इसके अंदर जो शक्ति दे रहा है वो सूक्ष्म ही कर्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म। और जो बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्थूल है, लेकिन वो सूक्ष्म इंद्रियां इसी स्थूल के अंदर बैठकर इसको पावर दे रही है। अब विचार करो कैसे पावर दे रही है। आपके घर में पंखा लगा हुआ है, ऊपर से सीलिंग फैन लगा हुआ है, हवा दे रहा है। कैसे दे रहा है कि उसके अंदर एक पावर है। पावर क्या है? बिजली। अब उसके द्वारा ही ये फिजिकल जो पंखे की बॉडी है ये कार्य कर रही है। इसी तरह से ये आपकी फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर पावर रूप में सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो इसको शक्ति दे रही है, तब जाके ये चल रहा है। अब आगे आइए ज्ञान इंद्रिय पे। अब यहाँ से पांचों कर्म इंद्रियों से अब आप हट जाइए, ठीक है। अब यहाँ से अपने भाव को हटा लीजिए, तो आपके कर्म इंद्रिय नाम की जो भी क्रिया है, अगर ये पांचों चीज़ हट जाए तो आपकी शरीर के अंदर कोई क्रिया ये पांचों प्रकार की नहीं हो पाएगी जी। अब लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि ये जो पांचों प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं फिजिकल शरीर से, फिजिकल हमारे इंद्रियों से, इसमें भी जो सूक्ष्म शरीर बल दे रहा है ये भी
आत्मा के शक्ति से ही दे रहा है। आत्मा इसको कंट्रोल कर रही है, तब ही जाके इसमें पावर मिल पा रहा है। इसी प्रकार से अब ज्ञान इंद्रियों की तरफ आइए। ज्ञान इंद्रियों की तरफ आते हैं। आप पूरी शरीर को की आप त्वचा इंद्रिय को देखिए। त्वचा इंद्रिय वहीं तक काम करती है जहाँ तक आपका ब्लड का संचार है। जहाँ ब्लड का संचार समाप्त हो जाता है वहाँ आपकी त्वचा इंद्रिय कार्य नहीं करती। जैसे जहाँ त्वचा इंद्रिय नहीं है वहाँ काटो पीटो चलाओ, आपको दर्द नहीं महसूस होगा। क्योंकि दर्द क्या है? त्वचा इंद्रिय ही इस शरीर के एक एक वाइब्रेशन को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जैसे आप नाखून काटते हैं, ऊपर का नाखून है उसको काटते हैं तो आपको कितना दर्द होता है। बाल आप कटवाते हैं तो कितना दर्द होता है। लेकिन जो नाखून जब काटते हैं, जहाँ तक ब्लड है, जब वहाँ कटता है तो आपको कितना तकलीफ़ होता है, क्योंकि वहाँ तक आपकी त्वचा इंद्रिय विद्यमान है। बाल के जड़ तक आपकी त्वचा इंद्रिय विद्यमान है। बाल को खींचोगे तो दर्द होगा, लेकिन ऊपर से काटोगे तो दर्द नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि त्वचा इंद्रिय वहाँ विद्यमान नहीं है, इसलिए वहाँ का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ये त्वचा इंद्रिय अगर हट जाए, त्वचा इंद्रिय अगर ना रहे, तो इससे विरक्त होने के बाद में अब आपका इन्हें यानी पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय अगर ना रहे तो आपका भाव अर्थात चेतना इसके संपर्क से, इसके संबंध से अलग हो जाएगी। क्योंकि इसके ज्ञान में जब लगी रहेगी तो अपना ज्ञान नहीं हो पाएगा। जब इससे हट गई तो आगे क्या रह गया? आगे अब मन रह गया। अब मन को अगर आप देखेंगे तो मन हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियों को चलाने का एक साधन है, पांचों ज्ञान इंद्रियों का। और पांचों ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान मन में अकेले होता है, क्योंकि मन हमारा 1 बाय 1 पांचों ज्ञान इंद्रियों को संचालित करता है। तो इस तरह से ये आपका मन आ गया। मन भी सूक्ष्म शरीर में है, ध्यान रखना। ये 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय हैं। ये बाहर का ज्ञान करने के साधन है। लेकिन जो मन है, जो पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय जो कुछ भी करते हैं तो उसका सारा लेखा जोखा मन के पास आ जाता है। अब मन एक प्रकार का यूं कह लो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स। अब इसी ब्लैक बॉक्स का दृष्टा चेतन आत्मा बन जाता है। समस्त कार्यों के अंदर आत्मा इन्वॉल्व तो है, लेकिन आत्मा की डायरेक्ट पहुंच किसी भी इंद्रिय के पास नहीं है। किसी भी इंद्रिय के पास, ना हाथ के पास, ना पाँव के पास, ना जीवा के पास, ना वाणी के पास, ना आँख के पास, किसी के पास डायरेक्ट पहुंच नहीं है। अगर इसकी पहुंच है तो मन के द्वारा, और मन की पहुंच इन सब के द्वारा है। इसी तरह से अब मन का भी कंट्रोलर कौन है? आपकी बुद्धि हो गई। अब बुद्धि क्या काम करती है? आपको स्मृति कराती है, याद कराती है। किसी भी चीज़ के विषय में, कोई भी एनीवे कोई चीज़ है, आप अनुभव करते हैं। कभी आप रात में बैठे हो, कभी आप सुबह सुबह नींद खुली, या किसी टाइम भी आप बैठे हैं, आपकी आंख बंद है, आप खोल लेंगे, कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा हम कहाँ बैठे हैं। यही नहीं पता चलेगा, आप खोजते रह जाओगे कई कई सेकंड तक। आपको पता नहीं चलेगा कि हम किस देश में बैठे हैं। आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैं घर में कहाँ बैठा हूँ।
लेकिन ये पता चलेगा कि मैं बैठा हूँ, लेकिन आपको इतना पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। अब यहाँ ध्यान रखो कि यहाँ आत्मा तो अलर्ट है, लेकिन बुद्धि अलर्ट नहीं है, जिस कारण से उसको देश काल का पता नहीं चल रहा। जिस तरह से ये स्थिति आपकी होती है, जिस तरह से कभी आप इसको महसूस करो, ये पॉइंट बहुत नोटिस करने वाली चीज़ है, बहुत इस पे गौर देने वाली बात है। कभी आप रात में बैठे हैं, आप उठना भी चाहते हैं, कभी कभी बहुत ध्यान देते हैं, तभी आपको पता चलता है। क्यों पता चलता है? कि उस समय बुद्धि रूपी इंद्रिय आपसे दूर थी, हटी हुई थी, वो हटी हुई थी। इसी तरह से निद्रा में भी हटी रहती है। अब आप ध्यान दो कि जब आपको इस तरह का जब पता चलता है, तो आपको अपना होना तो महसूस होता है ना, अपना यह महसूस होता रहता है, लेकिन आपको देश काल या स्थान का पता नहीं चल रहा होता। यही जब बुद्धि आपके संग लग गई, तो आपको ये सब पता चलने लगा। जब ये पता चलने लग गया, तो आपका उस अस्तित्व से, जो बिना बुद्धि के जो आपको ज्ञान था, उस अस्तित्व से आप भटक जाते हो। और वो जो अस्तित्व है, ये आत्मज्ञान है। ध्यान रखो, उसी अस्तित्व को बनाकर वैसे ठहर जाना, ये आत्मज्ञान है, जहां आपको कुछ नहीं पता चलता। जब आप बुद्धि के संग लग जाते हो, तब आपको सारा पता चलने लग जाता है। अर्थात आत्मा अब बुद्धि के संग लग गया, देश काल नाम रूप सबके संग लगते ही वह अपना आपा भूल गया। अब दिवाकर जी, अब यहाँ इस बात को समझो कि बुद्धि और मन और इंद्रियों सबके साथ लगने के बाद में भी आप होश स्वरूप में बने रहते हो। अब जैसे बुद्धि आपको देश काल के विषय में बता रही है, अगर ये ना बताए, ये आपके पास ना हो, फिर आपकी क्या हाल हो? आपको यही नहीं पता चलेगा क्या है क्या नहीं। लेकिन आप रहोगे, जैसे बिना बुद्धि के स्मृति नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको महसूस होता है कि हम कहाँ आ गए। ये भाव आत्मा का है, यही आत्मा है। इसी तरह से आपने बनाना है, इसी तरह से अपने अस्तित्व के में ठहरना है। क्योंकि अधिक बहुत विस्तार करने से कोई फायदा नहीं, पहले भी विस्तार हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ हुआ कि जो आपकी जो फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर क्या है? हवा है, मिट्टी है, पानी है, आग है, और समस्त नसों के अंदर जो रिक्त स्थान है, उसी को आकाश कहते हैं। और जिसके अंदर ये आपके ब्लड चल रहा है, खून चल रहा है, वो खाली है, ध्यान रखना। वो पाइप की तरह से है पूरी शरीर। 72,72,102 नस नाड़ियाँ हैं, सब के अंदर खून दौड़ रहा है, और बाल के बराबर, बाल से भी पतली पतली नसें हैं, जिसके अंदर आपका खून भाग रहा है, दौड़ रहा है। जिसमें दौड़ रहा वो आकाश है। जो दौड़ रहा है, इसमें ध्यान रखो, इसमें ऑक्सीजन भी है, वायु भी है, ब्लड भी है। और ध्यान दो, ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, ये सारी फिजिकल बॉडी है, सारी आपकी स्थूल शरीर है। लेकिन इसमें जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जो शक्ति रूप में हैं, चाहे आँख शक्ति रूप में है, चाहे कान शक्ति रूप में है, चाहे जीवा शक्ति रूप में है, ये जो शक्ति रूप है, इसी का नाम सूक्ष्म शरीर है। मन भी सूक्ष्म शरीर में आता है, बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर में आती है। फर्क क्या है?
आपका हाथ, आपका पाँव, लिंग, गुदा, आपकी वाणी, ये पांचों कर्म इंद्रिय के अंदर आता है। इससे कर्म किया जा सकता है। आपकी आँख, आपका नासिका, आपकी त्वचा, आपकी रसना, आपकी क्या कहते हैं, कौन सी इंद्रिय रह गई, नासिका और जीवा, ये पांचों हैं, ये ज्ञान बताते हैं। अब यहाँ ध्यान रखो, ये जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, ये बाहर का ज्ञान कराती है, अंदर का नहीं। पांचों कर्मेंद्रिय बाहर कार्य करती है, अंदर नहीं। लेकिन मन अंदर कार्य करता है, बाहर नहीं। बुद्धि अंदर कार्य करती है, बाहर नहीं। तो बुद्धि और मन ये आत्मा के सानिध्य में है। बुद्धि को डायरेक्ट आत्मा कंट्रोल करता है। आप अनुभव करो ना, जब आपको होश नहीं आता तो उस समय आप ही स्मृति बनाते हो, आप ही को स्मृति बनाने की आवश्यकता पड़ती है, आप ही याद करने लग जाते हो तो याद आ जाती है, वही है बुद्धि। लेकिन ये जो पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय और अंतःकरण है अंदर के, ये भौतिक नहीं है, इन पांचों तत्वों से नहीं बना है। अगर पांचों तत्वों से बना होता तो ये भी यहीं के यहीं रह जाते हैं। लेकिन पांचों तत्वों से बना नहीं है। जिससे पांचों तत्व बने हैं उससे ये इंद्रियां बनी हुई है। ध्यान रखना, जिससे पांचों तत्व बने हैं उससे आपकी ये सूक्ष्म शरीर बनी हुई है, जिसको तन्मात्र कहा जाता है। और ये जो तन्मात्र रूपी, ये सूक्ष्म शरीर रूपी आपकी इंद्रियां हैं, ये सदा आपके संग ही लगी रहेंगी। शरीर आप छोड़ेंगे केचुली की तरह, ध्यान रखना, जैसे केचुली सांप नहीं छोड़ जाते, उसी तरह से शरीर एक केचुली है। शक्ति आपके संग चली जाएगी मृत्यु के बाद, और एक शरीर रूपी केचुली यहीं रह जाएगी। तो इस तरह से आत्मा इसके अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर जकड़ा हुआ है। और सूक्ष्म शरीर में होने का रीजन क्या है? आपके कर्म, आपके संस्कार, आपकी वासना। अगर ये ना हो तो सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आत्मा इसके बंधन में पड़ा रहता है। अब आगे आइए, आत्मज्ञान कैसे करें। हाथ से आप अलग हो गए तो एक जगह से आप छूट गए, पांव से अलग हुए दूसरी जगह से छूटे, त्वचा से अलग हुए तीसरी जगह से छूटे, वाणी से अलग हो गए चौथी जगह छूटे। इसी तरह से पांचों ज्ञान इंद्रियों से अलग हो गए, 10 जगह से छूट गए। जब ये 10 जगह से आप छूट जाते हो तो अब क्या रह जाता है? ना आपको बाहर का कुछ दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना आप बोल सकते हो, ना चख सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना किसी को छू सकते हो, ना कहीं आ सकते हो, ना कहीं जा सकते हो। सबसे विरक्त हो गए ही नहीं हो गए, सबसे परे हो गए। इसलिए पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रियों को पहले तज दो। इसको तजने के बाद बाहर से आपका जो भटकाव है समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब बाहर आप जा ही नहीं सकते, इंद्रियां आपको बाहर भटकाती हैं, आप भटक ही नहीं सकते। इसलिए इसको अंदर समेट लो। इसको कहाँ समेटोगे? मन के अंदर। और मन को कैसे समेटोगे? मन को कहीं केंद्रित कर दो। मन को केंद्रित करते ही ये पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय स्वतः ही मन में आकर टिक जाती हैं, स्वतः ही। आपको देर नहीं करनी है, आपने सिर्फ मन को कंट्रोल करना, मन को कहीं एकाग्र कर दो, ये सब अपने आप काम करना बंद कर देंगी।
क्योंकि 10 कर्मेंद्रियों की जो पावर है मन के पास है। 10 इंद्रियों का जो कंट्रोल करने वाला मन है। अब आप मन को कंट्रोल कर लो, फिर क्या होगा? बाहर से आपका संबंध खत्म। फिर आगे क्या करेंगे? अब मन को भी कंट्रोल करना है। अब मन की इस शक्ति को, चंचलता को आपने कंट्रोल करना है। मन की चंचलता को कैसे कंट्रोल करेंगे? मन के ऊपर कौन है? आपकी बुद्धि है। जो मन को भी कंट्रोल करती है वो बुद्धि है, और जो बुद्धि को कंट्रोल करता है वो आप हैं। अब मन को कंट्रोल कैसे करोगे? अब उसके लिए आप इस बुद्धि का सहयोग ले लो, क्योंकि बुद्धि आत्मा के अति सानिध्य में रहती है। अति सानिध्य में आत्मा के बुद्धि रहती है। बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करो, क्योंकि बुद्धि आपको ज्ञान कराने का साधन है, और आप ज्ञाता हैं, आप ज्ञान करने वाले हो। अब यहाँ समझो, आप जानने वाले हो, वो आपको बाहर के विषय में बताने वाली है, वो आपके गाइड है। और मन आपको बाहर इंद्रियों का संग कराने वाला है। अब बुद्धि के सहयोग से अब आप मन को कैसे काबू करेंगे? सीधा सा एक ही है, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। विवेक कहाँ से मिलेगा? यही ज्ञानी के सानिध्य से मिलेगा, यही गुरु के सानिध्य से मिलेगा। इसी के लिए आपको ज्ञानियों का संग करना पड़ेगा। अब वहाँ से क्या मिलेगा? आप दृष्टा हैं, आप होश युक्त पदार्थ हैं, आप मन को देख रहे हैं, आप मन से परे हो, लेकिन आप मन नहीं हो। और अभी तक क्या था? हम मन ही अपने आप को समझे हैं, इंद्रियां अपने आप को समझे हैं, शरीर अपने आप को समझे हैं। ये भ्रम था। फिर हमें क्या मिला? नहीं, हम तो इनसे ऊपर, इनको भी कंट्रोल करने वाला चेतन आत्मा है। अब ये ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर ये ज्ञान वहां बना लिए, पहले तो दृष्टा रूप से मन को देखे, जब मन आपको दिखाई देने लगा, विचार दिखाई देने लगा, तो अब बुद्धि से सहयोग लो। बुद्धि आपका यहाँ सहयोग करेगी। अगर बुद्धि गई, सो गई, तो आज कहते हैं गए भैंस पानी में, क्योंकि उसी के द्वारा आत्मा अलर्ट रहेगा, और उसी बुद्धि के द्वारा ही अपना कार्य करेगा उस समय अंदर। और ध्यान रखो, समस्त इंद्रियां समाप्त हो जाती है, बाह्य इंद्रियां, तो आत्मा बुद्धि के सहारे अंदर कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? अब देखो, अपना अनुभव, अपने को जानना, अपने को मानना, अपने विषय में समझना, ये बुद्धि से आप अनुभव करते रहो, उससे संकल्प विकल्प करते रहो, उससे विचार करते रहो। इस तरह से आप कुछ समय तक ऐसे करते 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 करते, जब आपको बुद्धि पूरा निश्चय करा देगी, जब आपको पूरा निश्चय होने लग जाएगा कि मन भी गया, इंद्रियां भी गई, संसार भी गए, सब कुछ मर गया, सब समाप्त हो गया, और फिर ये जो मैं रह गया है, यही तो मैं हूँ, इसमें आप भाव बनाएंगे, यही मैं हूँ। ये बुद्धि के द्वारा आप निश्चय कर रहे हैं। तो अब जब आप यही करने लग जाएंगे, तो थोड़ी देर तक करते 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 करते, जैसे आपकी निद्रा में बुद्धि गायब हो जाती है, आप खर्राटे मारने लग जाते हो, उसी तरह से कुछ समय तक जब आप ऐसे निश्चय करने लग जाएंगे, तो आपकी बुद्धि यहाँ गायब हो जाएगी, फिर आप शेष रह जाओगे। लेकिन आपने बुद्धि के द्वारा जो भाव बनाया है ना,
अब ये भाव रह जाएगा, बुद्धि भी गायब। बुद्धि आपको स्मृति करा रही थी, जब आपको स्मृति आ गई, जब आपको अपना फीलिंग होने लगी, तो उसके बाद बुद्धि का भी कोई काम नहीं है। बुद्धि गायब, बुद्धि गायब हो गई, आत्मा अपनी फीलिंग में ठहर गया। इस तरह से धीरे धीरे सारी इंद्रियों की डोर जो पकड़ रखे थे हम, सब गायब हो गई। और रह कौन गया? लास्ट में ये रह गया जो स्वयं होते हुए भी अपने आप को मान नहीं रहा था। ध्यान रखना, मान नहीं रहा था। अगर मान रहा था तो सशरीर और इंद्रियों को सहित मान रहा था, अपने शुद्ध स्वरूप को समझ नहीं पा रहा था। इस तरह से जब आपका ये भाव बन जाएगा, ये आत्म भाव भावना का एक रूप में बने रहना आत्मज्ञान है। अब यहाँ क्या कहा गया? अब योग दर्शन में आत्मज्ञान के ऊपर बताया गया है। पहले क्या बताया? योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योग आपके जो मन की जितनी भी वृत्तियां हैं, ये जब समाप्त हो जाए, रुक जाए, ठहर जाए। अब इसमें बुद्धि भी आती है, ध्यान रखना, बुद्धि भी आ गई, मन भी आ गया। जब ये ठहर गई, कार्य करना बंद कर दिया, तब आपका योग हुआ, जोड़ हुआ। अगला सूत्र, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब, तदा मतलब तब, द्रष्टु ये जो मन को देख रहा था, समस्त संसार को जो देख रहा था, सारे विषयों को जो देख रहा था, सारे प्राणी पदार्थों को देख रहा था, ये जो देखने वाला है, स्वरूपे अवस्थानम, अपने रूप में ठहर गया। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब यहीं तक पहुंचाने के लिए इतनी मोटी योग दर्शन बन गया, इतना विस्तार से बताया गया। लेकिन करना क्या है? बस यहीं तक आना है। जो इतनी मोटी किताब, कई 100 पेज का, और आपको 10, 15, 20 मिनट के अंदर ही पूरी किताब आपके सामने रख दी गई है। हरिओम। नुक्ता और भी समझ लो, जितना ज्ञान होगा, जितना अधिक ज्ञान होगा, उतनी जल्दी उसको वहाँ बहुत जल्दी पहुँचेगा। जितना जिसको अधिक वैराग होगा, उतना जल्दी पहुँचेगा। जितना जिसको अधिक साधना करेगा, उतनी ही जल्दी पहुँचेगा। अब तीनों आवश्यक है। आपको अभ्यास और वैराग बता दिया जाए, आपको हम नाम दे दें, सुमिरते रहो, जाकर ध्यान भी कर रहे हो, नाम भी सुमर रहे हो, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, यानी समझ नहीं है वहाँ कैसे कैसे ठहरना है। आप ये दोनों काम अभ्यास वैराग करते हुए भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और अंदर क्या होता है कि जब आप कहीं न कहीं ठहरते हो, तो आपका ये जो बाहर का ज्ञान है, जो समझ है, ये रह जाती है। वहाँ इसका उपयोग आप नहीं ले रहे हो। इसलिए यही ज्ञान, यही जो रास्ता बताया जा रहा है,
यही गुरु ज्ञान है। ये गुरु आपका अंदर काम आएगा। ये जो शरीरधारी गुरु है ये काम नहीं आएगा, ये बाहर तक काम आएगा। लेकिन ये जो ज्ञान, इस ज्ञान को अगर कोई गुरु समझ लेगा तो ये ज्ञान ही अंदर भी आपको सहायक बन जाएगा। क्योंकि वहाँ आपको याद रहना चाहिए कि हमें अब क्या करना है। अब ये आ गया तो अब क्या करना है, यहाँ तक पहुँच गया तो आगे क्या करना है। जितनी जिसको अधिक जानकारी होगी वो उतनी ही जल्दी वहाँ ठहर सकता है। इसलिए समझो। हरिओम जी। बच्चा समझ में है। देखिए, गुरु जी ध्यान में भी हम वही पहुंच। यहाँ एक बात और समझने वाली बात है। सबके साथ होता है और इसको पकड़ नहीं पाते। सबके साथ, दुनिया में जितने भी सबके साथ हो रहा है, पकड़ नहीं पाते। क्या नहीं पकड़ पाते? जब ये बुद्धि हट जाती है, कार्य करना बंद कर देती है, तो अंदर की सारी समझ गायब हो जाती है। धरती पर जितने भी साधक हैं या जितने भी प्राणी हैं, मैं चेतन मात्र के लिए कह रहा हूँ, यहीं पर जाकर सारी समझ समाप्त हो जाती है। जब तक आपका विवेक अर्थात ये बुद्धि आपकी अलर्ट है, तो उस समय आपको अनुभव हो रहा होता है। उस समय आप जागृत अवस्था जैसे अपने आप को लगता है, लेकिन अंदर, बाहर का ज्ञान समाप्त रहता है। लेकिन जैसे ही ये बुद्धि गई, जैसे आत्मा के सानिध्य से ये चैन हटी, तो सभी आत्मा अगर मन के सानिध्य में है तो स्वप्न देखने लग जाते हैं। स्वप्न देखने लग जाते हैं और उस स्वप्न के अंदर जो भी चल रहा है उसी का दास बने रहते हैं। उस स्वप्न को बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि अब जिसके द्वारा बदलना था वो बुद्धि गायब है। इसलिए स्वप्न के आगोश में आकर पड़े रहते हैं। यह है स्वप्न। बुद्धि गायब हुई, मन अलर्ट है, स्वप्न चल रहा है। बुद्धि चल रही है तो विचारों का संघात चल रहा है, चाहे आपके विचार हो या ना हो, लेकिन समझ आ रही है। कभी कभी आप करवट भी ले रहे हैं, इधर उधर पलटी मार रहे हैं, निद्रा नहीं आ रही है, लेकिन आप ख्यालों के अंदर हैं। आपको होश है कि नींद नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ बुद्धि आपकी लगी हुई है। यहाँ मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आत्मा ख्यालों में लगा हुआ है। जैसे बुद्धि हटती है और मन की वृत्तियां शांत होती हैं, अब आत्मा तमोगुण में चला गया। बुद्धि हटते ही मन के साथ लगकर अज्ञान में चला गया, क्योंकि उस अवस्था में भी बुद्धि नहीं है। जिसको गाढ़ निद्रा कह रहे हो, उस अवस्था में भी बुद्धि नहीं है। वहाँ भी आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पता बताने वाला कौन है? आपका गाइड है नहीं। इसलिए वहाँ भी आप किसी भी आत्मा को ज्ञान नहीं हो पाता, जिसको गाढ़ निद्रा कहते हैं। अब इन्हीं दोनों अवस्था से हमें हटाना है आप लोगों को। एक तो आप निद्रा में मत जाइए,
दूसरा, स्वप्न में मत जाइए। तीसरा, बुद्धि को पहले हटने मत दीजिए। या गौर करो, बहुत गूढ़ रहस्य है। यहीं पे सारे गच्चा खा जाते हैं। निद्रा में तो जाने मत दो, स्वप्न आप देखो मत, और बुद्धि को पकड़ के रखो। बुद्धि को ऐसे मत जाने दो। बुद्धि तभी जाए जब आपको अपना आत्मज्ञान की अनुभूति होने लग जाए, तब उसको जाने दो, तब उसका काम खत्म हो जाएगा। तब इस बुद्धि के सहारे अपने को अनुभव करते रहो। जैसे आपको अपनी अनुभूति, झलक अर्थात अपने होश का एहसास होने लग जाएगा ना, ये बुद्धि अपने आप ही भाग जाएगी, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अंदर इसकी पहुंच नहीं है, बाहर तक इसकी पहुंच है। जैसे ही आप अपने भाव में खोए नहीं कि ये भी खत्म, इसका भी कार्य खत्म। ध्यान रखो, समस्त इंद्रियां, बुद्धि, मन, समस्त ज्ञान इंद्रिय, समस्त कर्म इंद्रिय, पांचों भौतिक तत्व के जो विषय हैं, और परमात्मा, सब आपकी शरीर, सब का कार्य वहां समाप्त हो जाता है। ये पूरी प्रकृति आपके लिए है, समस्त इंद्रियां आपके लिए हैं, लेकिन वहां पहुंचाने के लिए हैं। यह गौर कर लेना, वहां पहुंचाकर इन सब का कार्य समाप्त हो जाता है। इसलिए आत्मा की सेवा में सारी इंद्रियां, समस्त भौतिक तत्व तत्पर हैं कि आपको वहां तक पहुंचा दें। परमात्मा भी तत्पर है, ईश्वर भी आपके लिए तत्पर हैं कि वहां तक आपको पहुंचा दें। कहां? जहां आप होश में बने हो और बुद्धि गायब है। उसके बाद में समस्त सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं, आपकी इंद्रियां हैं, इनका कार्य हो जाता है समाप्त। आपकी प्रति जो सेवा कर रही हैं, ये अपना जो भी कार्य है यहाँ तक के पहुँचाने के लिए आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, जन्म जन्मांतर से आपके संग लगी हुई है। और ईश्वर ने आपको इसीलिए सूक्ष्म शरीर दिया है कि यहाँ तक पहुँचाने के बाद में इनका भी कार्य खत्म हो जाए। जब आपको उस अवस्था तक पहुँचा देगी, उसके बाद में जब आप इस शरीर को त्यागोगे, तो ये आपकी बुद्धि भी, आपका मन भी, आपकी ज्ञान इंद्रिय, आपकी कर्म इंद्रिय, सब यहीं के यहीं रह जाएगी। फिर जिस अवस्था में आप अपना ज्ञान कर रहे हो, वही ज्ञाता शुद्ध स्वरूप से वो अकेला जाएगा, उसके संग कुछ नहीं होगा। वो शुद्ध आत्मा ही रह जाएगा, वो निर्लेप रहेगा। अब भी है, लेकिन इनके साथ लिपायमान है। इसी तरह से उसको आपने अलग करना है। समय ज़्यादा हो, बहुत समय हो गया। हरिओम। यहाँ एक थोड़ा सा और परखने वाली चीज़ है। आपकी आँख नहीं है फिर भी जान रहे हो, आपका नाक नहीं, आँख नहीं है, पाँव नहीं, हाथ नहीं, शरीर नहीं, संसार नहीं, फिर भी आप अंदर जान रहे हो ना? बोलो। जी गुरु जी। और वो क्या है जो जान रहा है? उसमें आप अपने उस स्वरूप को नहीं अनुभव कर रहे हो, बस वही अनुभव करना है। ध्यान रखना, बस उसी को पकड़ना है। उसको पकड़ नहीं पाते हम, क्योंकि वहाँ हम भूल जाते हैं। इसलिए भूलते हैं कि हमारी बुद्धि का अर्थ है ये गुरु ज्ञान वहाँ काम नहीं कर रहा है। ये जो गुरु मंत्र है वहाँ काम नहीं कर रहा है। ये गुरु मंत्र आपको बाहर के लिए नहीं है, जितना आपको बताया गया है, ये वहाँ आपने उपयोग करना है।
वहाँ अगर उपयोग नहीं करोगे तो संसारी और आप में क्या भेद रह जाएगा। आप तो भी जाकर वहाँ खराटे मारोगे जब आपको समझ नहीं आ रही है। बस वहीं अपने आप को अनुभव करना है कि बिना सब कुछ नहीं है फिर भी मैं हूँ। ये बुद्धि का सहयोग वहाँ ले लो पहले, अब फिर देखो आपको कितना अनुभव होगा। बहुत सटीक ज्ञान आपको होगा, आत्मज्ञान। सबके लिए कहा जा रहा है, अंदर जाने के बाद में जो करना चाहिए वो करते ही नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हो। फिर करते हो ध्यान नहीं लगता, आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा है। करना चाहिए आत्मज्ञान, और आप लोग या तो स्वप्न देखते हो या खर्राटे मारने लग जाते हो। आप लोग परिश्रम ही नहीं करते, जानना चाहते ही नहीं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं गुरु जी। जब आप लोग इस ज्ञान का उपयोग यहाँ वहाँ नहीं करोगे, आप बताइए, वहीं तो इस टार्च की जरूरत है। इस ज्ञान रूपी टार्च की जरूरत अंदर है, बाहर नहीं। टार्च आपके पास है, उसको जलाते नहीं अंदर जाके, कैसे समझ पाओगे। इसको अच्छी तरह से स्मृति में बना लो, वहां जाके इसका उपयोग करना है। उस जहां कुछ भी नहीं है, जहां सिर्फ आप ही आप हो, वहां इस विवेक को जागृत कर लो, तुरंत ही आत्मज्ञान होगा। हरिओम। साधक को अज्ञान निद्रा में नहीं सोना है, साधक को सावधान होना है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। हो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। हो हारे ही ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। हो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में। तेरा रूप अनूप महान, तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। हो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के पातन में। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के पातन में। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। हो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला बड़ी महान, हो तेरी लीला बड़ी महान बना मन मंदिर आलीशान। हो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। हो कर जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान। हो तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। ओम शांति शांति शांति। ओम।